अत्याचारी पति और टूटी हुई पत्नी। रात के लगभग 12 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। उसी बारिश में एक लड़की अपने आंखों के आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसका नाम था सीमा। सीमा खिड़की के पास बैठी थी। उसकी गोद में उसकी 3 साल की बेटी सो रही थी। बेटी के चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी, लेकिन सीमा की आंखों में दर्द का समंदर भरा हुआ था। उसे अपनी शादी का दिन याद आ रहा था, जब उसकी शादी राजेश से हुई थी। तब उसने भी हर लड़की की तरह ढेर सारे सपने देखे थे। उसने सोचा था कि उसका पति उसका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा, हर खुशी और दुख में उसका साथ देगा। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों के बाद उसके सारे सपने टूटने लगे। राजेश का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था। वह छोटी छोटी बातों को उस सीमा को अपमानित करता था। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम मेरे लिए बोझ हो, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है तुमने। ऐसे शब्द सीमा रोज़ सुनती थी। शुरू में वह रोती थी, फिर समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन जब कोई सुनने वाला ही ना हो तो इंसान चुप होना सीख जाता है। धीरे धीरे सीमा चुप रहने लगी। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी हंसी जैसे कहीं खो गई थी और उसकी आंखों के सपने मरने लगे थे। एक दिन सीमा ने बड़ी मेहनत से राजेश की पसंद का खाना बनाया। उसे लगा कि शायद राजेश खुश होकर जाएगा, लेकिन जैसे ही राजेश ने पहला निवाला खाया, वह गुस्से से चिल्लाया कि यह तुमने क्या बनाया है, और उसने पूरी थाली ज़मीन पर फेंक दी। दाल, सब्जी और रोटियां पूरे फर्श पर बिखर गई। सीमा कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन राजेश बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। उस रात सीमा ने खुद खाना नहीं खाया। वह फर्श पर बिखरे हुए खाने को देखती रही और रोती रही। समय बीतता गया। फिर एक दिन सीमा ने खुश होकर राजेश को बताया कि वह मां बनने वाली है। सीमा को लगा था कि यह खबर सुनकर राजेश खुश हो जाएगा, लेकिन राजेश ने सिर्फ इतना कहा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। यह शब्द सुनकर सीमा का दिल टूट गया। जिस खबर के लिए हर माँ खुश होती है, वही खबर अब उसके लिए दर्द बन चुकी थी। 9 महीने बाद एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। सीमा ने अपनी बेटी का नाम परी रखा। परी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई। लेकिन राजेश बेटी के जन्म से खुश नहीं था। उसे बेटा चाहिए था। वह अक्सर कहता, अगर बेटा होता तो अच्छा रहता। सीमा हर बार चुप रह जाती। एक दिन परी को बहुत तेज बुखार हो गया। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था और बहुत ही तप रहा था। वह बार बार माँ माँ कहकर रो रही थी, लेकिन सीमा बहुत घबरा गई। उसने राजेश से डॉक्टर के लिए पैसे मांगे, लेकिन राजेश ने गुस्से में कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सीमा समझ गई थी कि आज भी उसे अकेले ही लड़ना होगा। उसने अपनी शादी में मिली सोने की छोटी सी बालियां बेच दी। उन पैसों से बेटी का इलाज करवाया। रात भर वह अस्पताल में बैठी रही। परी के हाथ पकड़े पकड़े उसकी आंख लग गई। जब सुबह डॉक्टर ने कहा अब बच्ची खतरे से बाहर है, तब सीमा पहली बार खुशी से रो पड़ी। साल गुजरते गए। राजेश का व्यवहार नहीं बदला, लेकिन अब सीमा बदल गई थी। वह पहले जैसी कमज़ोर नहीं रही थी। उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया। दिन में घर संभालती और रात को कपड़े सिलती। धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। उसकी दुनिया अब सिर्फ उसकी बेटी थी। एक रात अचानक राजेश को सीने में तेज दर्द हुआ। वह ज़मीन पर गिर पड़ा। घर में कोई नहीं था। वह दर्द से तड़फ रहा था। जिस आदमी ने कभी किसी का दर्द नहीं समझा था, आज वही दर्द से मदद मांग रहा था। सीमा, बचा लो मुझे, उसकी आवाज़ कांप रही थी। सीमा दौड़कर आई। उसने बिना देर किए पड़ोसियों को बुलाया और अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बोला कि अगर इसको यहाँ पर लाने में 10 मिनट की भी देर हो जाती
तो मरीज को बचाना मुश्किल था। अस्पताल के कमरे में लेटे राजेश की आंखें भर आई। उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखा। उसे याद आया वह थाली जो उसने फेंकी थी, वो आंसू जो सीमा ने छिपाए थे, वह रात जब बेटी बुखार में तड़फ रही थी और वह औरत जो हर दर्द सहकर आज उसकी जान बचाने के लिए खड़ी थी। राजेश फूट फूट कर रो पड़ा। जब सीमा कमरे में आई तो राजेश ने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। सीमा, मुझे माफ़ कर दो। सीमा चुप रही। राजेश रोते हुए बोला, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया, सिर्फ दर्द दिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। सीमा की आंखें भी आंसू से बहने लगी। वह बोली, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ खुशियों में साथ देने का नहीं होता, दुख में भी साथ निभाना पड़ता है। उस दिन के बाद राजेश सचमुच बदल गया। वह अपनी बेटी से प्यार करने लगा, सीमा का सम्मान करने लगा। अब घर में चीखें नहीं, हंसी सुनाई देती थी। जहाँ कभी आंसू बहते थे वहाँ खुशियाँ बसने लगी। सो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इंसान को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसके टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल। रिश्ते प्यार, सम्मान और विश्वास से चलते हैं। जिस घर में सम्मान नहीं होता वह खुशियाँ कभी नहीं टिकती, और कभी कभी एक इंसान की अच्छाई दूसरे इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है।